डेफिनेटली इट्स ऑलवेज एन ऑनर नेशनल टीम के साथ एसोसिएट होना। पता है सोलानो आ रहे हैं, इज अ प्रीमियर लीग लेजेंड। उनको जब छोटे थे फुटबॉल देखते थे तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो विदाउट फंड्स उन्होंने पहली बार इन हिस्ट्री फुटसॉल टीम एक्टिव की। 3 गोल के प्रोजेक्ट्स आ गए, 23 भेज रहे हैं, 17 भेज रहे हैं। व्हेन द बैंक्स ओपन आपको सारी चीज़ें बहुत स्मूथली मिलेंगी। कि पाकिस्तान का क्या चांस लगता है कि मैच जीत सकते हैं? बट इंशाल्लाह हम सरप्राइज देंगे। लोग कहते हैं कि आपने सारे स्टार जोड़ दिए, तो ये हारते तो हमें गालियां पड़नी थी। अब बंदा कि उसी से गन छीन रहे तो वो उसमें आई थिंक प्लेयर को हमें बोलना चाहिए ना। बलोचिस्तान में गिवन द कंडीशंस ये टूर्नामेंट होना नामुमकिन था। थकते नहीं आप इतनी सारी चीजें करके? देखिए, एक तो आपकी पीएफएफ, उसके अलावा ग्रास रूट, ये दोनों मेरे हिसाब से पाकिस्तान फुटबॉल को ही यही चेंज कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान अंडर 23 फुटबॉल टीम के मैनेजर शाहजेब खान। शाहजेब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक मुनीब भाई। अच्छा शाहजेब, आप कराची के फुटबॉल में तो आप बहुत अरसे से एक्टिव हैं। अब आपने अंडर 23 में ट्रांजिशन किया है, नेशनल टीम के साथ एसोसिएट हो गए हैं, तो ये आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द रोल? डेफिनेटली इट्स ऑलवेज एन ऑनर नेशनल टीम के साथ एसोसिएट होना। पता है एक बच्चे का हमेशा ख्वाब होता है, एंड इससे मतलब पाकिस्तान के लिए अगर हम अपनी सर्विसेज दें तो इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अगर आप नेशनल टीम के साथ हैं तो ऑब्वियसली इट वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग। बहुत अरसे से काम कर रहे थे फुटबॉल में, तो कभी इस तरह का मौका नहीं मिला। मोहसिन भाई ने ये चांस दिया है, एंड मेरा पूरा बिलीफ है कि इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग माई टास्क वेरी वेल एंड आई वोंट डिसअपॉइंट। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आपको जैसे पता है ये सोलानो आ रहे हैं, इज अ प्रीमियर लीग लेजेंड। उनको जब छोटे थे फुटबॉल देखते थे तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो इट्स मोर लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, एंड होपफुली इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है हमारी टीम से कि अभी मैचेस में हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे एंड हम लोग वी विल बी द चेंज। अच्छा, अंडर 23 का जो कैंप है वो थोड़ा डिले हो गया, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, कुछ और भी मसले मसाइल थे, तो उस हवाले से क्या अपडेट है? अब वो इट्स ऑन ट्रैक? देखें, ऑब्वियसली एज वी आर वेल अवेयर, फेडरेशन के आपको पता ही इश्यूज कितने अरसे से हो रहे हैं। इट्स ओनली बी 9 वीक्स एंड आई वुड अपलॉड मोहसिन भाई कि उन्होंने आपके सामने विदाउट फंड्स, आपके बैंक आपको पता ही है कि बैंक है ही केस चल रहा है, केस चल रहा है, तो विदाउट फंड्स उन्होंने पहली बार इन हिस्ट्री फुटसॉल टीम एक्टिव की। 3 गोल के प्रोजेक्ट्स आ गए, 23 भेज रहे हैं, 17 भेज रहे हैं। जाहिर है अभी जब हमारे पास चीज़ें ऑफिशियली आई ही नहीं है तो ही इज़ वर्किंग हिज बेस्ट। आप देखिए 9 हफ्तों में और वो कुछ कर नहीं सकते थे। इंशाल्लाह व्हेन द बैंक्स ओपन आपको सारी चीज़ें बहुत स्मूथली मिलेंगी, एंड ही हिमसेल्फ इज़ नॉट हैप्पी विद हाउ द कंडीशंस आर, बट ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस। आहिस्ता आहिस्ता ही हम इस चीज़ पे बिल्ड करेंगे, मतलब फ़ौरन तो सही हो नहीं सकता। अच्छा, नॉर्बर्टो सोलानो की आपने बात की, उनका पहला असाइनमेंट होगा ये, तो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम? उनसे कोई बात हुई है आपकी अभी तक? ज़ाहिर है भी कोई इस तरह डायरेक्टली बहुत ज़्यादा बात हुई नहीं है, लेकिन उनको ज़ाहिर पता है कि मैं टीम के साथ मैनेजर हूँ और उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से हो। ज़ाहिर फेडरेशन के थ्रू भी मुझे थोड़े इंस्ट्रक्शंस मिले हैं जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। देखिए ये कोई जादू की छड़ी तो वो लेके नहीं आ रहे हैं। आपको पता है कि कैंप 10-12 दिन के कैंप से कोई आप इतना तीर मार नहीं सकते, लेकिन उस हिसाब से जितना बेस्ट पॉसिबल हम लोग चीज़ कर सकते हैं हम करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोलानो जो है अगेन इतना बड़ा नाम है, इससे बड़ा नाम पाकिस्तान के लिए कभी आया ही नहीं। इज़ अ प्रीमियर लीग लेजेंड। तो आई एम श्योर पाकिस्तान फुटबॉल में अपार्ट फ्रॉम हिम कमिंग हियर हम पूरे पाकिस्तान फुटबॉल जो है ना दुनिया में एक नाम बनाए। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय मोहसिन भाई, एंड आपको पता ही उनके फीफा के एफसी के किस लेवल के लिंक्स है, वो किस लेवल का काम कर सकते हैं। एज माय ओपिनियन हिम बीइंग द बेस्ट गाय फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट। तो सोलानो के आने से ये पूरी दुनिया में धूम मचा गया, सोलानो आ रहा है कोच। तो आफ्टर जिस तरह स्टेफन कैन डू, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड अपॉइंटमेंट कि अब कुछ नया आ रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आएगी, कुछ नए आइडियाज़ के साथ आएंगे। अंडर 23 का जो हमारा ग्रुप है उसमें कंबोडिया में के हमारे मैचेस हैं, और कंबोडिया से भी हमने खेलना है, इराक से भी खेलना है, ओमान से भी खेलना है। तो हाउ डू यू सी द ग्रुप कि पाकिस्तान का क्या चांस लगता है, कोई मैच जीत सकते हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी टफ ग्रुप। हाउएवर आई थिंक इराक तो ऑब्वियसली आपको पता ही है बहुत अलग स्टैंडर्ड की है, बट इंशाल्लाह हम सरप्राइज देंगे। और दो कैम्बोडिया का होम है, आई थिंक हमने कैम्बोडिया पे तो अपनी नज़र रखी हुई है और ओमान पे भी, एंड अगेन इवन विद इराक हम लोग हारने नहीं जा रहे। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, हमारा प्लान होगा, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये पूरी उम्मीद है हम लोग एक मैच निकाल के 2 मैच हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ट्रायल्स अभी हुए, वो स्टिल हमने 50 में जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड है वो तो बना लिया 50 का, फाइनल स्क्वाड अभी अनाउंस होना है। तो आपको लगता है कि उस स्क्वाड में इतनी जान है कि वो, और या सम ऑफ द प्लेयर्स दैट वी कुड लाइक लुक फॉरवर्ड टू कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे? कुछ उसमें डायस्पोरा प्लेयर्स भी हैं। देखिए हमारे पास 4-5 डायस्पोरास हैं, वो सीनियर टीम के साथ एसोसिएट है। उसके अलावा देखें वही आपको बातें भी चीज़ें हैप्पैज़र्ड थोड़ी सी हैं, लेकिन जो आपके नेशनल प्लेयर्स 19, 23 और जूनियर खेले हुए और जो सीनियर टीम में आपके पास थे 23 वाले, उनको तो हमने कैंप में डाल दिया। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट इन इट।
आपके पास अगर आप देखेंगे अभी मोइन है, नेशनल टीम के साथ सीनियर में है, आपके पास हसीब है, उसने बहुत इंटरनेशनल फुटबॉल खेल ली है। आप जुनैद शाह देखेंगे, आप KU वाला मुहिब देखेंगे, यंग बच्चों में भी तुफैल शनवारी इज़ अ बिग टैलेंट। तो फुरकान उमर फाइनली नेशनल टीम सेटअप में आ रहा है, अच्छे लड़के हैं। पोपो का हयान खटक, ही वाज आउटस्टैंडिंग इन द गोल्ड कप, तो टैलेंट है। ये अच्छा एक लोकल का हमारा ग्रुप बन रहा है। बाकी आपके पे डायस्पोरा प्लेयर सारे, आपके पास मिकेल अब्दुल्ला आ रहे हैं, आपके पास आदम आ रहे हैं, आपके पास हारून हामिद आ रहे हैं। तो वी हैव अ गुड बंच एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल। अच्छा, फाइनल स्क्वाड की क्या कब तक फाइनलाइज हो जाएगा? देखिए अभी वो कैंप होगा, इंशाल्लाह विद इन अ वीक और सो आपको फाइनल स्क्वाड भी पता चल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऑफ द फील्ड आपकी आ रही एक्टिविटीज़ पर था। आप अभी कोई सैफ मैच कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, तो उसको कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड अगेन मोहसिन भाई को मैं क्रेडिट देता हूँ कि वो चाह रहे थे कि मैं इस चीज़ पे आऊँ। हमारे बहुत अरसे से रेफरी कोर्सेज हुए नहीं और इस तरह की चीज़ें हुई नहीं थी, तो मोहसिन भाई थॉट के एक इस तरीके का कैंडिडेट लेके जाएं हु कैन एक्चुअली पास दिस असाइनमेंट। क्योंकि मैच कमिश्नर आपको पता है AFC का हमारे पास कोई ऑफिशियल मैच कमिश्नर है ही नहीं पाकिस्तान में। तो ही थॉट कि यार तुम इस चीज़ पे भी इसको भी देखो। तो ऑल्दो मैं मैनेजर हूँ लेकिन इस चीज़ को भी मैं परस्यू कर सकता हूँ एंड एक दरवाज़ा खुला है। इसकी जो सेकंड स्टेप था वो AFC मैच कमिश्नर कॉन्फ्रेंस थी, उस पर एक ही बंदा नॉमिनेट होना था एंड वो राइटली सो अहमद रऊफ गए, तो मैं उसके लिए नॉमिनेट नहीं हुआ। तो जाहिर है उनका एक काम, पूरी ज़िंदगी उन्होंने मैच उसमें दिया। लेकिन ये लोगों को लगता आसान है, ये एक जॉब भी आसान नहीं है एंड इसको पास करना भी आसान नहीं है। तो वो उनको लग रहा था कि एक जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है उस हिसाब से बहुत अच्छा है एंड तुम्हारी अच्छी कनेक्टिविटी होगी एंड आपको बड़ा एक आपका माइंड ओपन होगा इस तरह की चीज़ों से, तो इसलिए उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। अच्छा, थोड़ा मैच कमिश्नर तो आपने वो भी अटेंड किया, आपने कोचिंग में भी थोड़ा सा जो है अभी एक्सपीरियंस किया। CM बलोचिस्तान गोल्ड कप में आपकी टीम स्पार्टेक्स जो वो जीती भी टूर्नामेंट, आप कोच भी थे उसके, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस और वो टूर्नामेंट कैसा था? देखिए डेफिनेटली मेरे ऑब्वियसली सब कहते हैं आप इतनी ज़्यादा चीज़ें करते हो। मैंने UEFA भी कोचिंग लाइसेंस किया है फ्रॉम जर्मनी एंड यहाँ पे मैनेजर और कोच वाला रोल बड़ा कभी कभार एक दूसरे को ओवरलूप भी करता है। तो मैंने कोचिंग की हुई है। अब ज़ाहिर है आप कोई प्रॉपर डिपार्टमेंट्स क्लब्स है नहीं, नेशनल टीम में हमें मौका मिला नहीं है, मिलेगा तो वहाँ भी कोचिंग करेंगे। लेकिन CM बलोचिस्तान वाला कप जो है मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान का, आपको भी लोगों का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। तो उससे बड़ा कोई टूर्नामेंट है नहीं विनिंग वाइज, पूरी पाकिस्तान की टीमों वाइज। लोग कहते हैं कि आप अच्छे कोच नहीं हो, उनको गलत प्रूफ किया। लोग हमारे यहाँ एक बड़ी मिसाल की जाती है, पाकिस्तान फुटबॉल 19-20 है, तो हमने प्रूफ किया इतने आराम से कॉम्प्रिहेंसिवली जीत के कि नहीं। लोग कहते हैं कि आपने सारे स्टार जोड़ दिए, तो ये हारते तो हमें गालियाँ पड़नी थी। अब इनसे जीत गए तो कहता है इस टीम ने तो जीतना ही था। अब कहना है इस टीम से तो आपने जीतना ही था। जितने ज़्यादा आपके पास इस तरह के प्लेयर होते हैं उनको मैनेज करना सबसे मुश्किल होता है मुनीब भाई। एंड इन प्लेयरों को मैं क्रेडिट सारी देता हूँ, और फजल भाई को कि उन्होंने इतना मुझे इतने फाइनेंसेस दिए, इतनी चीज़ें दी कि हम इस तरह की टीम बना पाए। और इन प्लेयर्स ने प्रूव किया कि हकीकत में ये पूरे पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं। अच्छा, टूर्नामेंट की मुझे ऑर्गेनाइजेशन पे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है क्योंकि किस तरह की कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे। एक आध प्लेयर को फोर्सेस वालों से गन भी छीन रहा था वहाँ पे, कुछ इख्तलाफात भी हो गए, कुछ लड़ाइयाँ भी हो गई। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज बेहतर नहीं हो सकता था? इतना बड़ा टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो थोड़ा बेहतर देखिए आपको पता है, पहले तो मैं बलोचिस्तान की जो लोग थे, गवर्नमेंट, CM साहब और उन सबको अपलॉड करूँगा कि उन्होंने मौके दिए। लोग ये भी कहते हैं पाकिस्तान में ग्राउंड नहीं है, सिंध गवर्नमेंट ने भी ग्राउंड बनाए। तो लोग अगर सही नहीं हो, लोग उनको सही यूज़ ना करें तो क्या करें। उसी तरह ये जो गोल्ड कप था उसमें अगर आप देखेंगे विनिंग, डेलीज, होटल्स, जितनी अच्छी तरह वो कर सकते उन्होंने किया। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लेयरों के अपने आपस वाले इश्यूज तो नहीं डील कर सकती ना। अब एक बंदा सिक्योरिटी में इसलिए था कि वो रोके, अब बंदा आके उसी से गन छीन रहे तो वो उसमें आई थिंक प्लेयर को हमें बोलना चाहिए ना, रादर देन द मैनेजमेंट। उसमें भी आपको पता है स्टेक होल्डर्स बहुत इन्वॉल्व हैं, इश्यूज ज़्यादा हैं। बलोचिस्तान में गिवन द कंडीशंस ये टूर्नामेंट होना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने पुल ऑफ किया। तो आई थिंक इतनी अच्छी सिक्योरिटी, हमें तो कोई इशू हुआ ही नहीं। मतलब बलूचिस्तान में 20-20 हज़ार लोग क्राउड आ रहे हैं, उनको जितना कंट्रोल किया हमने सुना था। ये तो बहुत है वहाँ पे, लोग कह रहे थे ये पत्थर मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत प्यार मिला बलूचिस्तान में एंड इंशाल्लाह अगले साल हम वापस जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कराची सिटी फुटबॉल क्लब आप काफ़ी अर्से से रन कर रहे हैं, अब आपने उसका एक वर्जन इस्लामाबाद में भी खोल लिया, तो उसका पीछे क्या आइडिया था? देखें फुटबॉल हमारा ये है मकसद, हमने एक सिटी ग्रुप बनाया हमारा। हमें पाकिस्तान की हर सिटी, बड़ी सिटीज़ में और छोटी सिटीज़ में अपने अकेडमीज़ लॉन्च करनी है। तो आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग, अल्लाह ने हमें मौका दिया, अल्लाह ने इस तरह के हमें पार्टनर्स दिए, वलीद भाई, सऊद, अब्दुल्ला शाह जैसे लोकल सिटीज़ के पार्टनर्स थे। तो
तो हमारा ये मकसद है एक एक करके हम हर जगह जाएं। तो कराची माशाल्लाह हमने पूरा कैटर किया हुआ है, हमारे माशाल्लाह भी अगले महीने 6 सेंटर्स हो जाएंगे पाकिस्तान में, कराची में। तो अब इस्लामाबाद में भी हमारा ऑलरेडी इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि हम अगले महीने दूसरा सेंटर ऑलरेडी खोल रहे हैं। ओके, तो जाहिर है इसका एक फाइनेंशियल मॉडल भी है, हम लोग कमाते ही इससे, हमारे घर से चलते हैं, तो हमें एक्सपैंड तो करना पड़ेगा फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा दूसरे शहरों में भी करना है? जी, हमारा लाहौर सिटी इंशाल्लाह अगले साल में आप देखेंगे 1 तारीख को ही आपको लाहौर सिटी भी इंशाल्लाह नज़र आएगा। ओके, इसके अलावा आपने एक और जगह पे हाथ डाला हुआ है, वो है ग्रास रूट्स फाउंडेशन। तो ये थकते नहीं आप इतनी सारी चीज़ें करके? देखें अभी मैं एक और इंटरव्यू में था, वहाँ पे भी ये सवाल हुआ। देखें बात ये कि अब लोग बहुत कम हैं, जब लोग ही कम है तो अब लोग जितना भी मुझे बोलते हैं, आई थिंक कुछ तो मैंने अच्छा किया कि लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो साउथ का प्रोजेक्ट था, उसने मुझे इंक्लूड किया अपने साथ, एंड आई गेस इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मेरे हर प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी देता हूँ ग्रास रूट फाउंडेशन को, क्योंकि अल्लाह ने इतनी इज्जत फुटबॉल से दी है ना, इसके ज़रिए हम लोग जनरल पब्लिक और हर बच्चे की फ़ुटबॉल पाकिस्तान को कुछ देना चाहते हैं। जिस लेवल की हमारी फंडिंग है, अभी से हम 4 सिटीज़ में जा चुके हैं, हम खाना पीना रहना, टॉप कोचेज़ आपके सामने, वलीद जावेद लेवल, किड्स नेशनल टीम वाली, हमारा प्लान बहुत अलग लेवल का है। एंड इंशाल्लाह अगर हमारी ये चीज़ें कंटिन्यू हो और लोग हमें सपोर्ट करें तो ग्रास रूट फाउंडेशन आप देखेंगे, एक तो आपकी PFF, उसके अलावा ग्रास रूट, ये दोनों मेरे हिसाब से पाकिस्तान फुटबॉल को ही यही चेंज कर सकते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा रोल है इसमें, एंड हम लोग सब कुछ टॉप नॉच कर रहे हैं इसमें। तो अगेन बीइंग अ को-फाउंडर ऑफ दैट, आई एम वेरी प्राउड, एंड इंशाल्लाह हम लोग ये भी हर अंडर प्रिविलेज बच्चे को देंगे। और मेरा एक ये मोटो है कि फ़ुटबॉल इज़ फॉर एवरीवन। इसमें उम्र, जेंडर, पैसा कुछ भी नहीं है, हर बच्चे का हक है फ़ुटबॉल खेलना। तो हमारा ये हक बनता है उनको फ़ुटबॉल देना। अगर हमने फ़ुटबॉल दी और वो फिर कुछ ना कर पाएँ तो फिर उन पे, तो हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, बाकी फिर अल्लाह पे भी छोड़ेंगे, और कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, आपका मैंने नोटिस किया, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप स्पॉन्सर्स को रोप इन करना आपके लिए आप आसानी से कर लेते हैं जनरली, जो मैंने नोटिस किया है मेरे एक्सपीरियंस में। तो अब आपने PFF भी ज्वाइन कर लिया है, तो वो थोड़ा PFF को भी ज़रा आपको समझ बूझ देंगे कि भाई ये स्पॉन्सर्स को कैसे बुलाते हैं? क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है पाकिस्तान में जो क्लब फुटबॉल पे जो स्पॉन्सरशिप है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारी नेशनल टीम पे, जो कि एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है मेरे लिए, मुझे हमेशा सरप्राइज करता है। इंशाल्लाह हम लोग इंगेज कर रहे हैं, नॉट जस्ट द नेशनल टीम्स, टूर्नामेंट्स होते हैं, लीग्स होती हैं, फ्रेंचाइज लीग होती है, तो बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर आप अनकरीब PFF में देखेंगे। और इंशाल्लाह फिर आप ये बोलेंगे उसमें भी हमारा पार्ट है। अच्छा, ओके, वी आर प्लेइंग अ पार्ट इन दैट एज वेल। ओके, गुड। अच्छा, लीग की आपने बात की, लीग कब शुरू होगी इस मुल्क में? इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल प्लान है, जो हमें मिल रही है वुमेन्स चैंपियनशिप, चैलेंज का, वही सारी चीज़ें शुरू होंगी। अभी आपके सामने वुमेन्स का हुआ है, अभी अंडर 17 जा रही है, 23 जा रही है, फिर सीनियर टीम जा रही है। यहाँ पे क्लब्स है नहीं, यही लड़के हैं। जब ये लड़के वहाँ होते तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। तो इसकी हमें एक ऐसी विंडो निकालनी पड़ेगी कि कब कोई इंटरनेशनल एंगेजमेंट ना हो रही हो। बिल्कुल, चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मुनीब भाई, टेक केयर।